नमस्कार, मैं साक्षी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम बात करेंगे एशिया के उच्चावच के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में एशिया के भूगर्भिक संरचना के बारे में बात की थी और आज हम करेंगे एशिया के उच्चावच के बारे में। तो एशिया का उच्चावच कैसा है, इसके लिए हम सबसे पहले उच्चावच को समझते हैं कि उच्चावच क्या होता है। उच्चावच से तात्पर्य है कि वहाँ का धरातलीय स्वरूप कैसा, अर्थात कहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, कहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। इस प्रकार हम वहाँ एशिया के उच्चावच को समझ सकते हैं। एशिया के अगर उच्चावच की बात करें तो यहाँ इसका एशिया महाद्वीप का निर्माण प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है, और जहाँ इसमें एक तरफ प्राचीनतम चट्टानें देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ इनमें नवीन चट्टानें भी देखने को मिलती है। जहाँ एक तरफ प्राचीनतम चट्टानों का उदाहरण दे सकते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र और अरब के पठार, वहीं नवीनतम चट्टानों का उदाहरण हम दे सकते हैं नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान, और ये ज़्यादातर दजला, फरात, गंगा, सिंधु, इरावदी, मेकांग आदि नदियों द्वारा निर्मित है। इन धरातलीय विशेषताओं व विविधताओं के आधार पर एशिया महाद्वीप को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। एशिया महाद्वीप के उच्चावच को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर की निम्न भूमि, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत पठार कर्व, तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है नदी घाटियाँ और पांचवा है द्वीप समूह मालाएं। इस प्रकार एशिया के उच्चावच को हमने इन 5 भागों में बांट लिया। अब सबसे पहले हम लेंगे उत्तर की निम्न भूमि को, इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। उत्तर की निम्न भूमि, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एशिया के उत्तरी भूभाग में स्थित है और ये मुख्यतः रूस में फैली हुई है। और उत्तरी निम्न भूमि का जो स्वरूप है वह त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है और इसे साइबेरिया के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और इस उत्तर की निम्न भूमि का निर्माण ओबे, येनेसी, लीना नदियों के अपर्दन निक्षेपण से हुआ है, वह वृहद हिमयुगों द्वारा हुआ है। ओबे, येनेसी और लीना रूस की प्रमुख नदियां हैं और इस भूमि का ढाल है वह दक्षिण से उत्तर की ओर है, और शीतकाल में इन नदियों के मुहाने तथा निचले भागों में बर्फ जम जाती है, जिस कारण इन नदियों का जल प्रवाह रुक जाता है। जल प्रवाह के रुक जाने के कारण यहाँ विस्तृत दलदल के मैदान बन जाते हैं और इस प्रदेश की जलवायु शीत है। स्थानीय विशेषताओं के आधार पर इस उत्तर की निम्न भूमि को हम 4 उपभागों में बांट सकते हैं। पहला है पश्चिमी साइबेरिया का विस्तृत मैदान। यह मैदान यूराल पर्वत एवं येनेसी नदी के मध्य है और इसमें अधिकांश भाग में ओबे नदी प्रवाहित होती है। यह साइबेरिया का सर्वाधिक उपयोगी मैदान है। यूराल पर्वत एशिया व यूरोप को अलग करता है। दूसरा उपभूभाग है वह है पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय भाग। यह प्रदेश मैदानी व पहाड़ियों के मिश्रित रूप से बना हुआ है और इसमें जो पहाड़ियाँ फैली हुई है वह प्रशांत महासागर के तट तक फैली हुई है और यहाँ पे जनसंख्या विरल देखने को मिलती है। इसका कारण है तुषार भूमि अर्थात हिमाच्छादित भूमि। नेक्स्ट उपभूभाग है वह है मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। यह प्रदेश येनेसी नदी से लीना नदी के मध्य फैला हुआ है और यह एक समतल मैदान है जिसका ढाल उत्तर की ओर है। और इसका चौथा या अंतिम उपभूभाग है वह रूसी तुर्किस्तान का मैदान। इसे तुरान का मैदान भी कहते हैं और यह अरल व कैस्पियन सागर के समीप है। यह समुद्र तल से नीचा है और यहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु है। उत्तर की निम्न भूमि के बाद हम बात करेंगे दूसरे भूभाग अर्थात मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम की। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह एशिया के मध्यवर्ती भूभाग में है और इसमें पर्वत व पठारीय संरचनाएं अधिक देखने को मिलेगी। इसमें जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं वह पश्चिम में टर्की अर्थात भूमध्य सागर तट से लेकर पूर्व में बेरिंग सागर तक फैली हुई है और इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक उच्च पठार भी देखने को मिलते हैं। पामीर की गांठ, जिसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है, वह भी यहीं देखने को मिलती है। पामीर की गांठ के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जो कि पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैली हुई है
और इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में हमें अनेक चोटियाँ देखने को मिलती है। उनमें प्रमुख है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो है K2 जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8,598 मीटर। नेक्स्ट है मकालू जिसकी हाइट है 8,481 मीटर। नेक्स्ट है धौलागिरी जिसकी हाइट है 8,172 मीटर। आदि प्रमुख चोटियां हैं। और हिमालय के जो पूर्वी सीमांतवर्ती पहाड़ियां हैं उनमें मुख्यतः है गारो खासी की पहाड़ियाँ, जयंती की पहाड़ियाँ, पटकाई बुम की पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। ये सभी पहाड़ियाँ हमें भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में देखने को मिलती है। और पामीर घाट के पूर्व में जो पर्वत श्रेणी है वो है कुलनूर पर्वत श्रेणी, और पामीर घाट के उत्तर पूर्व में अल्ताई नाग व नानशांग पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमालय व कुलनूर पर्वत श्रेणियों के मध्य ही तिब्बत का पठार स्थित है। तिब्बत के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और पामीर घाट के उत्तर पूर्व में तियानसान पर्वत श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक पठार भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है तिब्बत का पठार, यह हिमालय एवं कुलनूर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। दूसरा है तारिम बेसिन, यह तियानशान और कुलनूर पर्वत श्रेणियों के मध्य है और यह एक शुष्क पठार है। तीसरा है जुगेरियन बेसिन, यह तियानशान एवं अल्टाई पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। चौथा है सैद्दाम का पठार, यह कुलनूर एवं अल्ताइनतांग पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। और लास्ट सेकंड है ईरान का पठार, यह एल्ब्रूज एवं जौग्रोस पर्वत श्रेणियों के मध्य है। और लास्ट है एशिया माइनर का पठार, इसे अनातोलिया के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थिति या लोकेशन है आर्मीनिया घाट के पश्चिम में दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक है उत्तर में है वह पर्वत श्रेणी पोंटिक तथा दक्षिण में है टॉरस पर्वत श्रेणी, अर्थात पोंटिक व टॉरस पर्वत श्रेणियों के मध्य एशिया माइनर स्थित है। इसके बाद हम एशिया के उच्चावच के तीसरे भूभाग अर्थात दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार ये एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग व दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है और इसका निर्माण प्राचीन चट्टानों से हुआ है। इसे हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं, अरब का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा हिंद चीन का पठार। अब सबसे पहले हम लेंगे अरब का प्रायद्वीपीय पठार। अरब का प्रायद्वीपीय पठार एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, जो कि संपूर्ण सऊदी अरब में फैला हुआ है। यह पूर्व में फारस की खाड़ी से लेकर पश्चिम में लाल सागर तक विस्तृत है और इसका निर्माण प्राचीन व कठोर व रवेदार चट्टानों से हुआ है, जिनमें मुख्य ग्रेनाइट नीस की प्रधानता देखने को मिलती है। और लंबे समय से अपरदानकारी क्रियाओं के कारण यह पठार कहीं कहीं कटा फटा भी देखने को मिलता है। इसका ढाल उत्तर की ओर है और जलवायु की दृष्टि से बात करें तो यह एक शुष्क मरुस्थलीय प्रायद्वीपीय पठार है और जो कि रेतीला है। अगर खनिज संसाधनों की बात करें तो यहाँ पर तेल व प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है, इनके विशाल भंडार भी यहाँ मिलते हैं। दूसरा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग के दूसरा भाग है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये भारत का दक्षिणी भूभाग में स्थित है और इसमें इसकी जो स्वरूप है आकृति है त्रिभुजाकार रूप में है, जो कि उत्तर में चौड़ा व दक्षिण में सकरा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट व पश्चिम में पश्चिमी घाट है और यह मुख्यतः भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में फैला हुआ है। भूवैज्ञानिकों की बात करें तो उनके अनुसार यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है और इस पठार के उत्तरी भाग में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत व मालवा का पठार है, जबकि दक्षिणी भाग में इलायची व नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम हिंद चीन का पठार। यह पठार अधिकांश हिंद चीन भाग में स्थित है और यह इसमें मुख्यतः म्यांमार का शान का पठार और चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित यूनान क्वीचाओ पठार सम्मिलित।
पठार सम्मिलित किए जाते हैं। ये पठार ग्रेनाइट, नीस व चूना पत्थर से निर्मित है और यह पठार कहीं कहीं कटा फटा देखने को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सकड़ी नदी घाटियाँ व सकड़ी नदी घाटियों के कारण यह कटा फटा हुआ है। और इस पर पठारी भाग पर हमें ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं और इस पठारी भाग में जो प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है वो है मेकॉन्ग, रेड, साल्विन, इरावदी आदि। इसके बाद हम चौथा उच्चावचीय भूभाग की बात करेंगे। इसमें है नदी घाटियाँ। इसमें नदी घाटियों में जैसा कि हमने भूगर्भिक एशिया की भूगर्भिक संरचना में भी बात की थी, एशिया में अनेक छोटे बड़े नदी बेसिन मिलते हैं और यहाँ पर अनेक नदी घाटियाँ हैं। और एशिया महाद्वीप में विश्व की महानतम नदी घाटी संस्कृतियों का महाद्वीप की कहा गया है और यहाँ पर अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों का विकास हुआ है। इसी कारण इन नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना भी कहा गया है। एशिया की प्रमुख नदी मैदानों में है दजला फर्रात का मैदान, जहाँ पर की मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु गंगा का मैदान, जहाँ की सिंधु नदी यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र मैदान, इरावदी मैदान, मिनाम मैदान, मिकांग मैदान, सिक्यांग व यांगटी सिक्यांग तथा हांगो का मैदान। सिक्यांग व हांगो नदी घाटियों में चीनी सभ्यता का विकास हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया की नदी घाटियों का एक अपना अलग ही इतिहास व महत्व है, क्योंकि यहाँ पर अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों का विकास हुआ था। इसके बाद हम एशिया के उच्चावच के लास्ट भूभाग की बात करें तो वह है द्वीप समूह मालाएं। द्वीप समूह मालाएं में हम इसमें एशिया के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में जो द्वीप समूह मिलते हैं उनकी बात करेंगे। ये द्वीप समूह एक विस्तृत पंक्तीय चाप के रूप में फैले हुए हैं और इन द्वीपों का निर्माण टर्शियरी युग में जब नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ था उनके साथ हुआ था। और इन द्वीप समूह या द्वीप समूह माला में जो प्रमुख द्वीप है वो है क्यूराइल, होन्शु, शिकोको द्वीप। ये क्यूराइल, होन्शु व शिकोको द्वीप जापान के आसपास में देखने को मिलेंगे। फिलिपाइन द्वीप, सेलेबीज द्वीप, बोर्नियो, जावा व सुमात्रा द्वीप ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिंगापुर आदि द्वीप देखने को मिलते हैं। अगर इन द्वीपों की बात करें तो यहाँ पे हमें लावा का निक्षेपण देखने को मिलेगा। साथ ही इन द्वीपों पर हमें अनेक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इन द्वीपों पर जो मिट्टी है वह उपजाऊ मिट्टी मिलती है और यहाँ पर अनेक बागानी कृषि की जाती है। अगर हम एशिया के उच्चावच को अगर हम मैप में देखें तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसके। ये एशिया का उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। अगर एशिया को उच्चावच के प्रथम भूभाग की बात करें तो वह है उत्तर की निम्न भूमि, जो कि रूस वाले भूभाग में फैला हुआ है, जो कि ये है। सेकंड भूभाग था मध्यवर्ती पर्वत पठार, जो कि आपके एशिया के मध्यवर्ती भाग में देखने को मिलेगा, जहां आपको हिमालय, कुनलुन, काराकोरम, अल्ताइनाग आदि पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की, जो कि एशिया के पश्चिमी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में देख लोगे। अरब का प्रायद्वीपीय और दक्कन का पठार और हिंद चीन का पठार। उसके बाद हम बात करेंगे एशिया के चौथे उच्चावच भूभाग की, तो उसमें हम लेंगे नदियों के मैदान को। इसमें आ जाएगा एक तो यहाँ पे आ जाएगा दजला फर्रात वाला नदियों का मैदान, यहाँ आ जाएगा सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र वाला, इधर आ जाएगा मिकांग, इरावदी, रेड आदि नदियों का मैदान, और इधर वाले भूभाग में आ जाएगा चीन की यांगटी सिक्यांग और हांगो नदी का मैदान। और लास्ट का जो उच्चावचीय भूभाग है वह है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो द्वीप है वो आ जाएंगे, जिनमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, शिकोको, होन्शु आदि द्वीप समूह इसमें आ जाएंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू सो मच।